प्रणाम। नमस्कार। हर हर महादेव। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो सभी लोग जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ जाएं। तो मैं आज जैमिनी सूत्र के द्वारा कुछ योगों की चर्चा आप लोगों के सामने मैं करूंगा। तो जैमिनी सूत्र जैमिनी ऋषि के द्वारा रचित है। वो सूत्र उन्होंने वहां पर लिखे हैं और उन सूत्रों में जैसे बृहद पराशर है वैसे ही लगभग वो पुस्तक है लगभग। पर जैमिनी जी कहीं बहुत चीज़ों में पराशर जी से सहमत नहीं होते हैं बहुत चीज़ों में। और पराशर जी की जो पुस्तक है उस पुस्तक के जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ की बहुत विचारों से जैमिनी ऋषि नहीं होते हैं सहमत कि ऐसा दृष्टि ऐसी बहुत चीज़ों के बारे में। जैमिनी ने बहुत खुल के बात रखी है ज्योतिष में बहुत ही सरल विधि के द्वारा। तो चलो आज हम कुछ योगों की चर्चा करते हैं जैमिनी सिद्धांत के आधार पर, जैमिनी सूत्र के आधार पर। तो आज हम एक बहुत अच्छे योग के बारे में चर्चा करेंगे। उस योग का नाम है महाराज योग। जो महाराज योग जो बनता है वो लग्नेश पंचमेश के द्वारा बनता है। लगन या पंचम में पंचमेश या तो आपस में इनका संबंध हो या फिर नीच हो या उच्च भी हो, तो दोनों ही प्रकार से योग बनाता है। ग्रह अगर भले ही पंचमेश नीच का हो, लग्नेश नीच का हो और आपस में संबंध बना रहे हो या एक दूसरे की राशि से संबंधित बने, या पंचमेश लगन में हो, लगन पंचमेश में हो, या पंचमेश लगन में हो, पंचमेश लगन चौथे में हो, पंचमेश लगन सप्तम में हो, पंचमेश लगन भाग्य घर में हो, पंचमेश लगन दसम घर में हो, अगर ये किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हो तो इस योग को महाराज योग कहते हैं। अथवा अगर यहां पर नहीं है तो नौमांस में जाके नौमांस कुंडली का जो तारतम्य देखते हैं नौमांस से, तो नौमांस 3 अंश 20 कला का बनता है और इसको 9 से जोड़ते रहते हैं तो उस प्रकार से लगन बन जाता है। तो इसे नौमांस कहा जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उस पे जो है ये योग निर्माण करता है। तो आज हम एक योग के बारे में, महाराज योग के बारे में चर्चा करेंगे और जानते हैं कि वो किस किस की कुंडली में बना है और उसका क्या फल है। तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दूंगा कि महाराज योग के होने से वो व्यक्ति आज कहाँ है। और हम लोग सब उस व्यक्ति को जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध वो व्यक्ति है, हमारे भारत के ही हैं। हम लोग भी उसको, छोटे से बड़ा सा सब लोग उसको जानते हैं। तो आज हम ऐसी कुंडली पर चर्चा करते हैं जो कुंडली सर्वविदित है। माननीय मोदी जी की कुंडली पर हम विचार करेंगे। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। लग्नेश सिंह, लग्नेश जो है मंगल है, पंचमेश गुरु है। पंचमेश गुरु उनका देखा जाए तो वो चौथे घर में बैठा हुआ है और लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है। पंचमेश चौथे घर में और लग्नेश जो है लगन में ही। लगन में मंगल होने से चौथे घर के गुरु को चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो संबंध दृष्टि संबंध बन गया है। और ये राजयोग जो निकल के आता है इनकी कुंडली में, तो पूर्ण राजयोग निकल के आता है। महाराज योग 1996 के बाद इनकी कुंडली में ये योग बन के निखर के आता है और वो धीरे 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 इनको महाराज के पद तक एक सन्यासी की भूमिका से
एक महाराज के योग तक ये पहुंचाते हैं। तो कुंडलियों के निरीक्षण करने पर ऐसा पता लगता है। अब ये तो महाराज योग के बारे में मैंने चर्चा की कि लग्नेश पंचमेश की युक्ति संबंध से बनता है। आगे हम एक प्रश्न बार बार मेरे सामने बच्चों का या आजकल की लड़कियों का लड़कों का प्रश्न आता है कि क्या हम परदेश में कब जाएंगे, क्या हमारा परदेश जाने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उस योग पर भी हम चर्चा करेंगे। परदेश जाने के लिए बहुत ग्रंथ जो है द्वादश और अष्टमेश को देखते हैं, परंतु जैमिनी सूत्र थोड़ा अलग चलता है, तो वो सप्तमेश और लगन को देख के चलते हैं परदेश के लिए। तो परदेश में देखने के लिए सप्तमेश और लग्नेश का संबंध बने तो जाके परदेश का योग बनता है। ऐसा जैमिनी सिद्धांत के आधार पर, सूत्र के आधार पर निकल के आता है कि अगर ये परस्पर देख रहे हों, एक दूसरे को पूर्ण दृश्य देख रहे हों, एक दूसरे से इनका संबंध हो, तो परदेश गामी योग बनते हैं। परदेश में जाके आदमी पैसा कमाता है, परदेश में ही उसका आय का साधन बनता है। धीरे धीरे वो अपने सभी को वहाँ ले जाने का प्रयास करता है। ये परदेशगामी एक योग बनता है। ये योग निर्माण लग्नेश और सप्तमेश की मैत्रता से या संबंध से या दोनों के योग से बनता है। ये योग कैसे होता है? दोनों का संबंध हो, लग्नेश सप्तमेश कहीं भी बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे से संबंध बना रहे हों, मित्र संबंध हो और उच्च हो ग्रह या तो, और या फिर एक दूसरे को, या वो सप्तमेश को लग्नेश सप्तमेश को देख रहा हो, सप्तमेश लगन को देख रहा हो। एक तरफा नहीं चलेगा कि भाई लगनेश सप्तमेश को देख रहा है और सप्तमेश लगनेश को देख रहा है तभी ये योग बनेगा। ये योग तब नहीं बनेगा कि भाई लगनेश ही सप्तमेश को देख रहा है, सप्तमेश की दृष्टि ना तो लगनेश पे है ना स्वयं सप्तमेश पर है, सप्तम पर है, तब ये योग नहीं बनेगा। एक और योग के बारे में चर्चा करूंगा। ये ग्रह योगों से संबंधित भाव संबंधित योग है। एक होता है ग्रह योगों से संबंधित और एक होता है भाव संबंधित योग। तो योग अनेक प्रकार के योग बनते हैं कि भाई शनि यहाँ बैठा है, राहु वहाँ बैठा है, या शनि मंगल कहाँ बैठे हैं, राहु शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु मंगल कहाँ बैठे हैं, तब जाके वो योगों का निर्माण करते हैं। परंतु जैमिनी ने भाव, कारक, नौमांस, दशमांस, होरा, इन पे ज़्यादा जोर दिया है कि अगर ये यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, लगन और सप्तमेश नौमांस इनका संबंध क्या है, तब जाके इनके यहाँ योग बनते हैं। तो हम योगों के बारे में चर्चा, एक है महाधनी योग, जिसमें आजकल के प्रश्न उठते हैं कि भैया गुरुजी ये बताइए कि हमारी कुंडली में पैसे के योग हैं कि नहीं है, धन का योग है कि नहीं, आप बताइए। तो महाधनी योग का निर्माण जो है कुंडली में दृष्टिगत होता है। लगन चतुर्थ स्थान लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश चतुर्थेश, लग्नेश मतलब जो लगन में राशि है उसका स्वामी, चौथे घर सुख, सुख का घर का स्वामी, आपस में योग बना रहे हों, दसम में, नवम में, पंचम में, लगन में, एकादश में, द्वितीय घर में, या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि शायद कोई होगा इल्ला बिल्ला आदमी जिसकी कुंडली में महाधनी योग नहीं होता है। सभी की कुंडली में महाधनी योग होता है। पर ध्यान दीजिए कि महाधनी योग जब आता है तो वो कैसे काम करता है, ये सबसे बड़ा विषय है कि महाधनी योग कैसे काम करता है। तो महाधनी योग काम करता है ग्रह दशाओं के आधार पर, और दशा के साथ साथ गोचर पर जब वो ग्रह आते हैं तब जाके इस योग का निर्माण होता है। योग ने अपना काम किया है, परंतु वहां अगर उस धन को संचय करने की बुद्धि हमारे पास ना हो, या उस धन को सदुपयोग करने की बुद्धि हमारे पास ना हो, तो धनी योग, वो उन वर्षों में धन तो बहुत आएगा हमारे पास, पर हमने धन को संचय नहीं किया, धन को स्थिर नहीं किया, या उसको सही जगह धन को नहीं लगाया, तो महाधनी योग भी हमारा खंडित हो जाता है। अब विषय यही बनता है, लोग कहते हैं कि गुरुजी या पंडित जी, ज्योतिषाचार्य जी की महाधनी योग, हमारी कुंडली में धनी योग सभी के लगभग, क्योंकि जिस प्रकार से जैमिनी जी ने धन योग के बारे में कहा है, तो मुझे लगता है कि 100 में से 98 लोगों की कुंडली में धन योग होता ही है।
विषय बस यहीं रुक जाता है कि उस पैसे का उस समय वो कैसे सदुपयोग करते हैं। अगर वो सही संचय करते हैं उस पैसे का, सही समय सही जगह लगाते, सही बुद्धि के सही लोगों का मार्गदर्शन लेकर पैसे को लगाते हैं, तो भविष्य के लिए वो पैसा दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। और अगर वहीं वो खपा देते हैं गलत जगह गलत चीज़ों में, तो वो धन चला जाता है। इसको महाधनी योग जैमिनी सूत्र के आधार पर कहा है। तो ग्रहों की दृष्टि भी मायने रखती है, इसलिए ग्रहों की वक्रता, जो वक्री हो जाते हैं ग्रह, जब ग्रह वक्री हो जाती है तो वो दृष्टि भी उनकी वक्री होती है, उल्टा ही देखते हैं, वो उल्टा नहीं देखते हैं। तो हम भले ग्रहों की कुंडली में देख रहे हैं, किसी का बुध, किसी का शुक्र, किसी का मंगल, किसी का शनि वक्री हो जाता है कभी कभार, तो वो उल्टा नहीं देखता है कि हम देखेंगे कि भैया वही देखेगा, वो नहीं, वो जैसे राहु उल्टा चलता है तो उल्टी ही दृष्टि उनकी होगी। तो ऐसा ज्योतिषाचार्यों ने, उसके जैमिनी ने इस सिद्धांत के बारे में हमें बताया। जैमिनी को देखें तो मैंने आपको महाराज योग के बारे में बताया है, प्रदेश के योग के बारे में बताया है, महाधनी धनी योग के बारे में बताया। तो इन योगों की हम चर्चा कर रहे थे। तो पुनः आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास इन योगों को पहुंचाएं। जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। कहीं गलतियां मेरे से हो रही है तो वो भी आपको बतानी है कि यहाँ पर ये कमी है, उस कमी को सुधारें। तो मैं ज़रूर उसको सुधारूंगा। और आप ज़रूर बताएं कि इस कुंडली में कोई कुंडली भेजें, प्रश्न पूछें कि यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है इस कुंडली का, उस बारे में बताएं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा बताने का। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और ऐसा ही जीवन आप व्यतीत करें, आनंदमय वाला। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव।